अपसू का एक लीगेसी है, असली मुद्दा के लिए वो खड़ा कर सकता है, लेकिन ये लोग जो है उसी सेम लीगेसी को कॉम्प्रोमाइज करके उसको बेचना चाह रहा है। तो आज का दिन इट्स अ ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश। 18 फरवरी, ये दिन को याद रखा जाएगा कि हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो है इतना बड़ा एश्योरेंस देके उसको एड्रेस नहीं किया है। ओके, गुड आफ्टरनून वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच मीडिया पैटर्निटी। आज हम अरुणाचल फॉरेन ट्रैवल फ्रंट फिर से आए आपके बीच में पक्ष में फिर से यहाँ पे दो बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा को लेके। तो हम यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा एक पहला मुद्दा जो है कि हम लोग हाल ही में ही 28 जनवरी 2026 को हम लोग यहाँ पे ईटानगर में ही टेनिस कोर्ट पे हम लोग एक मुहिम छेड़े थे, जो कि हमें 80-20 रेशियो की स्क्रैप करने के लिए डिमांड किए गए थे अरुणाचल फॉरेन ट्रैवल फ्रंट के द्वारा से। तो वहाँ में हमने देखा गया कि पब्लिक का माइंडेड, पब्लिक का जो इंटरेस्ट है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट है और एस्पेरेंट का इंटरेस्ट है, पेरेंट्स का इंटरेस्ट है। हम लोगों ने देखा कि मतलब आधा ही दिन में, जैसे कि सुबह 10 बजे से हम लोग को शाम का 4 बजे तक जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो टाइम बाउंड दिया था, वो समय तक ही हम लोग को मोर देन 25,115 मतलब इंसान लोगों ने, पब्लिक लोगों ने आके सिग्नेचर किया, वहाँ पे खुद आकर सिग्नेचर किया। यहाँ से हम लोगों को पता चल रहा है कि हम लोग का जो ये मुहिम है, जो 80-20 को लेकर हम लोग जो इसको हम आवाज़ उठाया गया है, इसको पूरे अरुणाचल जो इंटरेस्ट है और अरुणाचल का ये आवाज़ है। गवर्नमेंट को डिमांड है कि 80-20 रेशियो को स्क्रैप करने के लिए हम पब्लिक लोगों का इंटरेस्ट को हम लोगों ने यहाँ वहाँ पे देखने को मौका मिला। तो इसके चलते मैं मीडिया पैटर्निटी को भी थोड़ा सा मेरा तरफ से एक नम्र दिल के साथ में एक आप लोग से गुजारिश करना चाहूँगा। जिस दिन 28 जनवरी 2026 को हम लोगों ने ये मुहिम को छेड़ा था, आई थिंक 29 या 30 में आप लोगों ने श्री पेमा खांडू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को भी कोई पूछा था इसका बारे में कि ये जो नालों का टीम जो आवाज़ उठा रहा है, इसको आप 80-20 रेशियो को स्क्रैप करने के लिए गवर्नमेंट क्या सोचता है बोल के आवाज़ उठा रहा था, क्वेश्चन किया था ऑनरेबल सीएम को। तो सीएम का वहाँ से जवाब हम लोग को देखने मिला है कि वहाँ ऑन द रिकॉर्ड में हम लोग को ये देखने मिला है कि ये इंडिया है, भारत है, और इनडायरेक्टली वो इसमें इस टॉपिक को लेके वो जो है इंटरेस्ट नहीं ऐसे दिखाई दिया। तो उसमें आपसे हम अनुरोध है कि क्वेश्चन जब आप पूछते हैं तो तुरंत उसका दूसरा क्वेश्चन पूछना है कि ये पूछना चाहिए था, अगर ये भारत है, ये इंडिया है, भारत देश है, तो उसका कहने मतलब कि सबको राइट है जहाँ में भी हो। सिंपल पूछना था कि आपका परिवार में से कोई भी असम में जाके सिविल सर्विस एग्जाम दे सकता है क्या, या भारत का कोई भी कोना में, कोई भी प्रदेश में जाके सिविल सर्विस एग्जाम को दे सकता है क्या। ये चीज़ को आप लोग पूछना है तुरंत। आपका क्वेश्चन में जवाब में भी सेटिस्फाई नहीं है, क्वेश्चन में भी सेटिस्फाई नहीं है। इसीलिए जनता का आवाज़, पब्लिक का आवाज़ मीडिया पैटर्निटी आप लोग है। इसलिए जब भी सवाल करता है तो आपसे बहुत ही रेस्पेक्टफुल से मैं अभी यहाँ से बोल रहा हूँ कि आप लोग सवाल को भी सेटिस्फाई, पब्लिक को सेटिस्फाई होने तक सवाल को कीजिए और जवाब भी कोशिश कीजिए वहाँ से लाने के लिए ना। इसके साथ मैं बताना चाहूँगा ये 80-20 रेशियो का जो मुहिम है, ये स्क्रैप के लिए हम लोग जो डिमांड जो मुहिम है, ये यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा। बहुत लोग पूछ रहा है कि एग्जैक्टली ये क्या है, इससे क्या होगा। जनता को बताना चाहेगा, पूरा देश का, अरुणाचल प्रदेश का जनता को बताना चाहेगा कि ये आपका आने वाले पीढ़ी का भविष्य के लिए हम लोग कर रहे हैं, और इससे क्या होगा ये बात करें कि सिग्नेचर लेके क्या है। ये जनता का अदालत है, जनता का इंटरेस्ट है, कि जनता का आवाज़ है। इसलिए हम उस तक पहुँच उसका ही हाथों से हम लोग सिग्नेचर ले रहा है, इसमें सपोर्ट है बोल के सबको हम लोग बता रहा है। और बहुत लोग ये भी प्रश्न कर रहा है, इस वक्त में क्वेश्चन कर रहा है अरुणाचल फॉरेन ट्रैवल फ्रंट को कि इसका मतलब इशू जो यहाँ तक है क्या बोल के, ये भी उन लोगों का कंफ्यूज है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग ये मुद्दा को फिर से हम लोग सेकेंड स्टेज जो है, हम लोग फिर से यहाँ पे ये मुद्दा को फिर से हम लोग कैपिटल में ही करेगा। हम लोग यहाँ के कैपिटल में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा मतलब स्कैटर होके बैठा हुआ है, तो कैपिटल में बहुत सारा इंटेलेक्चुअल है, इसलिए हम लोग खास करके यहाँ पे जितना भी इंस्टीट्यूट में हम लोग पहुँचने के लिए ट्राई करेगा, जैसे RGU होगा, नेरिस होगा, जबोंग गवर्नमेंट लॉ कॉलेज होगा, DNJC होगा, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, कोई भी हायर सेकेंडरी स्कूल क्यों ना हो, अरुणाचल फॉरेन ट्रैवल फ्रंट आपके सामने पहुँचेगा। और ये इशू को लेकर आपका सपोर्ट एक सिग्नेचर का रूप में हम लोग लिया जाएगा। और ये कदम, ये नेक्स्ट जो है, हम लोग ये फिलहाल जो आपसू इलेक्शन चल रहा है, आपसू इलेक्शन खत्म होने का तुरंत ही आप लोगों को बता दिया जाएगा कि हम लोग कहाँ पे आएगा, और ये इशू को हम लोग कंटिन्यू करते रहेगा। हम लोग का मुहिम को हम लोग नहीं रुकेगा। हम लोग का टारगेट है 4 से 5 लाख तक का
पॉपुलेशन का आदमी का हम लोग का सिग्नेचर चाहिए, वो लेने के बाद हम लोग गवर्नमेंट को सबमिट करना है। तो दूसरा जो है हम लोग दूसरा मुद्दा पे हम लोग का चेयरमैन सर बात करेगा। आज एपिसेस पेपर लीकेज का आज साल गिरा है, आज 3 इयर्स हो गया, एनिवर्सरी है, उसका बारे में हमारा चेयरमैन जो है वो बात करेगा। ओवर द चेयरमैन। थैंक यू सो मच। वेरी गुड आफ्टरनून टू द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो आज जैसे हमारा जनरल सेक्रेटरी सर बोला है कि आज हम लोग 2 मुद्दा में बात करने के लिए आया है। तो पहला मुद्दा तो सर ने ऑलरेडी बहुत क्लियरली बता चुका है, तो उसमें मैं उसको रिपीट करना नहीं चाहूँगा। लेकिन जो दूसरा मुद्दा है, आज 18 फरवरी 2026, तो आज का दिन बहुत सिग्निफिकेंट है। आज का दिन इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि 3 साल पहले ऑन 18 ऑफ फरवरी 2023 को हमारा जो राज्य का चीफ मिनिस्टर, यहाँ का मुख्यमंत्री, ऑनरेबल मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब ने पूरा एंटायर अरुणाचल का सामने में बहुत बड़ा हम लोगों को आश्वासन दिया था, बहुत बड़ा कमिटमेंट दिया था। और उसका जो प्रोमिसेस है, जो कमिटमेंट है, उसको लेके आज हम बात करने के लिए आया है। तो आज वैसे तो देखा जाने से कोई भी इशू हमारा अरुणाचल में उठाया जाता है, कोई इसको पब्लिक डोमेन में लेके आता है, लेकिन समवेयर बीच में वो गायब हो जाता है। आइदर उसको सप्रेस कर देता है या फिर उसको कॉम्प्रोमाइज़ करा देता है। लेकिन APPSC पेपर लीकेज इशू ऐसा एक इशू है जिसको ना तो सप्रेस कर पाया है, ना तो इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर पाया है, ना तो इसको खरीद पाया है। ये इशू में हम झुका नहीं है, ये इशू में हम बिका नहीं है, और ये इशू में हम सरेंडर हुआ नहीं है। तो आज 18 फरवरी 2026 एग्जैक्टली 3 साल हो गया। तो वो बताने के लिए आया हूँ कि इसमें अभी तक का क्या अपडेट है। और आज देखा जाने से इट इज़ ब्लैक डे भी है, क्योंकि APPSC पेपर लीकेज जो है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, खास करके स्टूडेंट्स के लिए, इससे गंभीर या फिर इससे सीरियस मुद्दा शायद हो नहीं सकता है। तो रिसेंटली ऑन 26 जनवरी 2026 को हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का तरफ से हमारा जो विसल ब्लोअर है लेट ग्यामर पादंग सर को, उसको सम्मानित किया है विद ए गोल्ड मेडल। उसका जो सेक्रीफाइस था, उसका जो करेज था, उसको एक्नॉलेज करके, उसको ऑनर करके गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने उसको विद ए गोल्ड मेडल उसको सम्मानित किया है। तो उसको, वो पर्टिकुलर जेस्टर को हम वेलकम करता है ऑन बिहाफ ऑफ लेट ग्यामर पादंग सर का फैमिली का तरफ से और एंटायर अरुणाचल का तरफ से हम वो पर्टिकुलर जेस्टर को हम वेलकम करता है। इन द सेम ब्रेथ अभी जो हमारा डिमांड था 13 पॉइंट्स चार्टर ऑफ डिमांड, और उसी 13 में से एक ऐसा पॉइंट था जिसमें बहुत सारा डिसएग्रीमेंट था, जो वो था कि डिमांड फॉर जो नल एंड वॉइड वाला जो पॉइंट था उसमें बहुत सारा डिसएग्रीमेंट था, जिसका कारण से हमारा जो टीम था हमने उसको विड्रॉ कर दिया था और बच गया था 12 पॉइंट्स चार्टर ऑफ डिमांड। दैट मीन्स नल एंड वॉइड पॉइंट को छोड़ के जो बाकी रिमेनिंग पॉइंट्स है उसको लेके हमने सरकार को दरख्वास्त किया था, और उसको हम लोगों ने एवरी नाउ एंड देन हमने उसको रिमाइंड किया था कि ये इशू है जो अभी तक एड्रेस हुआ नहीं है। तो आज 18 फरवरी 2026 है, और 18 फरवरी 2023 में हम लोगों को जो कमिटमेंट दिया था उसका रिपोर्ट कार्ड आज बताने के लिए आया है कि सरकार ने कितना तक किया है, और एक्चुअली में जो असली मुद्दा है जिसको सरकार ने नजरअंदाज किया है उसको मैं बताने के लिए आया हूं। तो 18 फरवरी 2023 का रात को हम लोगों को यह आश्वासन दिया गया था कि विसल ब्लोअर एक्ट को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश उसको इनेक्ट कर देगा। तो 3 इयर्स डाउन द लाइन, दैट मीन्स आज का दिन में विसल ब्लोअर एक्ट इसको अभी तक इनेक्ट किया नहीं है। दूसरा बात यह है, जो स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी था इन ऑनर ऑफ आवर विसल ब्लोअर लेट ग्यामर पादंग सर का, उसका ऑनर में उसको इनेक्ट करेगा बोला था, लेकिन 3 इयर्स डाउन द लाइन दैट हैज नॉट बीन इनेक्टेड। उसके बाद हम लोगों को यह भी बोला गया था कि जो यहाँ का जो एंटायर APPSC पेपर लीकेज स्कीम का उसको फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन कराएगा बोल के हम लोगों को ये आश्वासन दिया था। तो उसके लिए हम लोग का मांग ये था कि एक
डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट हमने मांगा था, लेकिन सरकार ने क्या किया कि जो एग्जिस्टिंग कोर्ट है, दैट मीन्स यूपिया सेशन एंड जो कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसी को ये फास्ट ट्रैक कोर्ट डिक्लेयर करके केस को उधर ही गायब कर दिया। फास्ट ट्रैक का मतलब यह है कि एक सेपरेट कोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर केस। तो दैट मीन्स 3 years डाउन द लाइन ये फास्ट ट्रैक कोर्ट भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उसके बाद हमने मांगा था कि जो सरकार हमको बोला था कि जब डिस्कशन से पहले हमारा 2-3 कंडीशन था। सबसे पहले ये कंडीशन था कि जितना भी प्रोटेस्टर्स है, जिसको अरेस्ट किया है, जिसको डिटेन किया है, उसको इमीडिएटली रिलीज करने के लिए। उसके बाद उसका ऊपर में जितना भी चार्जेस लगा है, जितना भी प्रोटेस्टर्स का ऊपर में जो भी FIR लॉन्च किया गया है, उसको विद्रो करने के लिए हमने मांग रखा था और सरकार ने एग्री करके हम लोगों को आश्वासन दिया था। तो अभी 3 years डाउन द लाइन अभी हमको यह पता चलता है कि इसको विद्रो करना तो दूर का बात है, उल्टा एक्स्ट्रा चार्जेस लगा दिया। जहां पे FIR लॉन्च नहीं किया था वहां पे भी एक्स्ट्रा FIR लॉन्च करके आज अभी का डेट में, आज अभी का समय में यह अपडेट है कि एक एक इंसान का ऊपर में, एक एक प्रोटेस्टर, एक एक एस्पिरेंट का ऊपर में ऑलमोस्ट मिनिमम 5 to 6 FIR लॉन्च करके रखा है। तो मी एज एन इंडिविजुअल तदकनालो के ऊपर में 16 FIRs है, 16। लाइकवाइज और भी है, जैसे तेचीपुरु सर का और भी एस्पिरेंट्स लोग के ऊपर में भी 16-17 FIRs हम लोगों का सबके ऊपर में है। और वहां तक सिर्फ नहीं रुका, वो लोग जो है चार्जशीट भी फ्रेम कर दिया। 9 March 2026 को हमारा हियरिंग है, चार्जशीट का ट्रायल है। लेकिन जो आयरनी तो ये बात है कि जो जो पेपर लीकेज में इन्वॉल्व था, जैसे तके जेरंग हो गया या फिर बाकी जितना भी जो ऑफिसर जिसको पकड़ा है, उन लोगों का ट्रायल प्रोसेस अभी तक शुरू नहीं हुआ है। उन लोगों का ट्रायल प्रोसेस शुरू नहीं होने का रीजन ये है कि उन लोगों के डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ है। 3 साल हो गया, जबकि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स को 3 महीना के अंदर में कंप्लीट करना होता है। दिस इज द आयरनी। और जितना भी यहां में इन्वॉल्व था, वो लोग सब का सब डिफॉल्ट बेल में अभी बाहर में है, एक भी जेल में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग का चार्जशीट कंप्लीट ही नहीं हुआ है। अभी आप सोच के देखो, एक तो था ये कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का बात था, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट तो होना दूर का बात है, इन लोगों का ट्रायल प्रोसेस भी शुरू नहीं हुआ है। और एक मांग ये था कि जितना भी हमें ऑफिसर्स इन्वॉल्व था, उन लोगों को डिसमिस करने का, उन लोगों को टर्मिनेट करने का। तो बाकी ऑफिसर्स का बात को भूल ही जाओ। यहां का जो किंग पिन है तकेत जरंग, उसको अभी तक डिसमिस नहीं किया, उसको अभी तक टर्मिनेट नहीं किया है। एंड सबसे चौंकाने वाला बात यह है कि उसका अभी तक डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स कंप्लीट नहीं हुआ है। आप इमेजिन करो, दिस इज द सिचुएशन। तो उसके बाद हमने सरकार को उस रात में 18 फरवरी का रात में हमने ये बोला था कि इतना सारा पेरेंट्स को, इतना सारा स्टूडेंट्स को बहुत बुरी तरीका से उसको इंजर किया गया था। तो उसको लेके हमने मांग रखा था कि जितना भी इंजर्ड प्रोटेस्टर्स है, चाहे पेरेंट्स हो, स्टूडेंट्स हो, उन लोगों को अप्रोप्रिएटली कंपेंसेट करना है। तो सरकार ने हमको बोला भी था कि उसको सही तरीका से कंपेंसेट किया जाएगा। लेकिन 3 years डाउन द लाइन अभी तक कंपेंसेशन का नामो निशान भी नहीं है, शुरू भी नहीं किया है। ये लोग, ये जो इनिशिएटिव है उसको शुरू भी नहीं किया है। उसके बाद हमने मांगा था कि जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट, उसमें हमने मांगा था कि यहां में मिनिमम एटलीस्ट ये जो पेपर लीकेज या फिर ऐसा कोई स्कीम इन्वॉल्व होता है, मिनिमम 10 करोड़ का फाइन होना है और उसको लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट का यहाँ पे पनिशमेंट होना है। क्योंकि ऐसा पनिशमेंट जो है दूसरा पब्लिक सर्विस कमीशन लोग में है, राजस्थान में है, उत्तराखंड में है, लाइकवाइज और भी स्टेट में है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में इतना बड़ा स्कीम होने के बाद अभी इसका पनिशमेंट क्या, सिर्फ 1 करोड़। 1 करोड़ तो ये लोग को आराम से पता है कि एक ही पेपर को 4 आदमी को बेचने से 1 करोड़ ऐसे निकल जाएगा। तो वो 4 आदमी को बेचेगा नहीं, वो तो 100 आदमी को बेचेगा। तो हम 90-100 करोड़ यहां से कमाई करेगा, उसमें से 1 करोड़ देने में क्या प्रॉब्लम है? ये तो उल्टा एनकरेज कर रहा है। तो इसी बात को लेकर हम बोला था कि द पनिशमेंट एंड जो यहां का प्रोविजंस है उसको स्ट्रेंथन करना है, लेकिन किया नहीं है। तो उसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट है, क्योंकि हमारा सोच ये था कि अगर यहां पे CBI आएगा, ED आएगा, तो यहां का जितना भी इन्वॉल्व है, क्योंकि जितना भी पकड़ा है सिर्फ छोटा मछली लोग को ही पकड़ा है। जो असली प्लेयर्स लोग है, जो असली यहां का जो मेन किंग पिन लोग है, वो सिस्टम में अभी भी बैठा हुआ है।
उन लोगों को पकड़ा नहीं है। तो हमारा सोच ये था कि सीबीआई आएगा, ईडी आएगा तो इन्वेस्टिगेशन होगा, इसमें कुछ निकलेगा। लेकिन यह पता चलता है कि जब से सीबीआई और ईडी आया है, इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्ट खत्म कर दिया। एक भी आदमी को अरेस्ट नहीं किया है, और जितना भी अरेस्ट किया है, जो एसआईसी ने अरेस्ट किया था, किसी का भी चार्जशीट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। दिस इज अ जोक, एक मजाक बना के रख दिया। और इसी केस में हम लोग ने देखा है कि यहां में कोई ऑफिशियल था, मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में वो गुजर गया, ले तुम्ही गंगक सर, उसको लेके भी देयर इज लिटरली कंप्लीट साइलेंस, कुछ भी अपडेट नहीं है। तो ये सब बात को मैं इसलिए रिमाइंड करने के लिए आया हूं 18 फरवरी का दिन में, क्योंकि आज का दिन में 3 साल पहले हमारा जो मुख्यमंत्री है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर ने हम सबको बोला था, हम सबको आश्वासन दिया था, हम सबको एश्योरेंस दिया था कि ये इशू सिर्फ आपका इशू नहीं है, ये खुद का इशू भी है, उसका बच्चा का इशू है, उसका भाई बहन का इशू है। तो उन्होंने ये बोला था कि आपका इशू को विदाउट अ सेकेंड थॉट इसको रिजॉल्व कर देगा। हम लोगों ने उसको माना, उसका एश्योरेंस को हमने रेसिप्रोकेट किया, हमने एग्री किया। लेकिन 3 साल हो चुका है, अभी तक जहां जहां में एक्चुअल चीज होना चाहिए वो हुआ नहीं। यहां में तकेत जरंग जैसा जो किंग पिन था, तकेत जरंग तो देखा जाने से एक मोहरा है, असली उसका पीछे में जो मेन प्लेयर्स तो पीछे में बचा है। लेकिन जितना भी अरेस्ट हुआ है अभी तक का सबसे बड़ा किंग पिन तो तकेत जरंग है। इमेजिन करो, तकेत जरंग का डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स अभी तक कंप्लीट हुआ ही नहीं है, 3 साल हो गया। ये कहां में लिखा है कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स जो है 3 साल तक चलना है बोल के? कहां पे लिखा है? सीसीएस रूल में तो कहीं लिखा नहीं है। एट द मैक्स 3 महीना में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन 3 साल की होने के बाद भी अभी तक डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं हुआ है। और उसके अलावा यहां में ऐसा है कि ये लोग को ये टर्मिनेट करना तो दूर का बात, उल्टा जो ऑफिशियल्स जिसको पकड़ा गया था वो लोग रीइंस्टेट हो रहा है अपना अपना पोस्ट में, अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो ये सब बात को इसलिए मैं रिमाइंड करने के लिए आया हूं, क्योंकि हमारा जो सरकार है और हमारा जो जनता है, जनता में एक बीमारी है कि हम यहां में बोलने का हमको बीमारी है, और सरकार का जो जो उसका एक टेंडेंसी है कि जनता को बुलाने का। दैट मीन्स इश्यू को यहां से वहां से घुमा घुमा के ऐसे टाइप से घुमाया है, और वो लोग हम लोग को बोलता है कि आप लोग जो है, आप लोग का इशू इतना लंबा चला है, 3 साल तक 4 साल तक चला है, आप लोग इतना क्यों लंबा खींचा है बोलता है। तो मैं उन लोगों को क्लियरली बोलना चाहूंगा, ये इशू हमने कभी भी लंबा नहीं खींचा है। ये इशू को जानबूझ के सरकार ने इतना लंबा ड्रैग किया है ताकि सब थक जाओ, सब भूल जाओ। तो इसलिए मैं आज में आया हूं कि सरकार को यह बात बताने के लिए, ऑनरेबल पेमा खांडू सर एंड जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, ये आप लोगों का एक लेगेसी है, आप लोगों का एक काला लेगेसी है, एक ब्लैक लेगेसी होगा कि एपीपीएससी जैसा एक पेपर लीकेज स्कीम, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हीनियस स्कीम, इसको अंजाम देने वाला को आप लोगों ने सही सलामत इसको रिजॉल्व किया नहीं। आप लोगों का ऊपर में जितना भी पेमा खांडू साहब जितना भी यंग है, डायनामिक है, लाइफ टाइम तक यंग डायनामिक रहने से भी अगर ये इशू सॉल्व नहीं होगा, इसको रिजॉल्व नहीं करेगा, ये एक काला दाग बन के रह जाएगा। आने वाला जनरेशन भी इसको याद करेगा कि ऑनरेबल पेमा खांडू साहब उस समय में जब इशू को सॉल्व कर सकता था, लेकिन किया नहीं। तो आज मैं इस मंच से फिर से रिमाइंड करने के लिए आया हूं कि आप हमारा साथ में जो विश्वासघात किया है, अभी ये बात को मैं आप ही को पूछ रहा हूं, अगर सिस्टम करेक्शन नहीं होगा, आपका बच्चा को भी तो अरुणाचल में रहना है कि नहीं? क्योंकि आपका बच्चा को भी, आपका भाई बहन को भी इसी सिस्टम से गुजरना है। अगर आप इसको करेक्शन नहीं कर रहे तो यू आर डूइंग एन इनजस्टिस टू योर ओन चिल्ड्रन। और ये सब हमारा जितना भी अरुणाचल का जितना भी आम जनता है, हम सबके ऊपर में बहुत बड़ा एक इनजस्टिस है। तो 2026 और 2023 3 साल का ये डिस्टेंस में, ये ड्यूरेशन में कितना एक्सटेंड तक हमने इशू को उठाया, धरना पे धरना, रैली पे रैली, बंद कॉल पे बंद कॉल, जेल गया है, सप्रेस किया गया है, सस्पेंशन हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है, अफवाह लगा है, इतना कुछ झेलने का बाद उसी बीच में हमारा ग्यामर पतंग सर भी गुजर गया। लास्ट अंतिम सांस तक वो ये इशू में अड़ा रहा।
और इसी इशू में किसी ऑफिशियल का भी डेथ हुआ है, ले तुम्ही गंगाक सर का, अभी तक उसका कुछ भी अपडेट नहीं है पब्लिक डोमेन में। तो ये बात को मैं बोलने के लिए आया हूं कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर इन द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आपका जो एक रिपोर्ट कार्ड है एपीपीएससी पेपर लीकेज स्कीम को लेके, आपने अभी तक उसको सही सलामत से सही तरीका से इसको एड्रेस नहीं किया है। तो आज का दिन इट्स अ ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश, 18 फरवरी। ये दिन को याद रखा जाएगा कि हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो है इतना बड़ा एश्योरेंस देके उसको एड्रेस नहीं किया है। तो हमारे स्टेट में आप सबने देखा होगा कि कुछ कुछ इशू ऐसा हुआ है जिसको हम नहीं भूल सकता है। अभी ऐसा लगता है कि हर रोज कुछ ना कुछ इशू होता है, लेकिन अरुणाचल का यहां पे अभी जो रिसेंट हिस्ट्री में ऐसा ऐसा इशू है जिसमें हम लोगों को लगा है कि इसमें हम लोग को साइलेंट बैठना नहीं चाहिए। एक इशू ऐसा था जब पीआरसी इशू हुआ था 2018 में, और एक इशू हुआ है एपीपीएससी पेपर लीकेज स्कीम। आई थिंक ये दोनों इशू ऐसा इशू है जिसको हमको किसी भी हालत में हमको इसमें इट इज नॉन निगोशिएबल, इसको एड्रेस कराना था। तो जब 2018 समय में जब ये इंसिडेंट हुआ, पीआरसी का इशू हुआ, तो उस समय में हम लोगों को लगा था कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और जो सरकार है या फिर जो हमारा यूनियन मिनिस्टर है, क्योंकि उन लोगों का देख रेख में, उन लोगों के अंदर में ये इतना बड़ा घटना हुआ कि यहां पे 3 लोगों का जान चला गया। तो हमको लगा था कि इन लोगों को अकाउंटेबल करेगा, लेकिन जब 2019 इलेक्शन आता है तो पता चलता है कि वो लोग बिगर मैंडेट के साथ आ गया। और जब एपीपीएससी पेपर लीकेज इशू हुआ था 2022 को, और हम लोगों को लगा था 2024 में पब्लिक इसको अकाउंटेबल करेगा, लेकिन उसमें पता चलता है कि उसमें और बिगर मैंडेट के साथ आता है। तो यहां से हम लोगों को एक चीज क्लियरली ये पता चलता है कि इशू जो है इसको बहुत आसानी से इसको गुमराह कर देता है, इसको आसानी से इसको साइडलाइन कर देता है। तो अभी कोइंसिडेंटली 2026 इसी महीना में ये अपसू इलेक्शन भी चल रहा है। तो अपसू जो है हमारा स्टेट का सबसे बड़ा जो स्टूडेंट बॉडीज का एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, और एपीपीएससी पेपर लीकेज इशू जो है स्टूडेंट सेंट्रिक इश्यूज में से सबसे बड़ा है। अभी ये जो अपसू और एपीपीएससी का जो किस्सा है 2000 बहुत समय से है, और मैंने उसको देखा है 2016-17 का समय से, जब हम लोग किंग कप स्कूल का बाहर में प्रोटेस्ट कर रहा था, वहां पे हम लोगों के ऊपर में लाठी चार्ज हुआ था, वाटर कैनन फेंका था, हम लोग जेल में डाला था, और उसके बाद टेनिस कोर्ट में 28 डेज हम लोग सोया था। तब उस समय का जो अपसू था, इशू को सॉल्व करने के बजाय उन लोगों ने क्या बोला कि जो भी प्रोटेस्ट कर रहा है इसका रिंग लीडर को पकड़ के इसको अरेस्ट करना है, ऐसा वो लोग का स्टैंड था। और उस समय में अपसू में कौन कौन था। और उसके बाद जब पीआरसी इशू हुआ, जब हमारा 3 लोगों का जान गया, वो सब क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द कॉम्प्रोमाइज ऑफ द अपसू। तो उसमें अपसू में कौन था? उसके बाद 2022 में जब पेपर लीकेज स्कीम हुआ, इसमें अपसू सिर्फ कॉम्प्रोमाइज हुआ नहीं, इशू को एक्चुअली में बेचा है। हमको पता है कि किसको कितना कितना मिला है, ऊपर से लेके नीचे तक सबका सब इसको बेचा है उन्होंने, यहां पे इसका फायदा उठाया है, और इशू को एड्रेस किया नहीं है। इशू को एड्रेस करना दूर का बात है, हम लोगों को जब गवर्नमेंट सप्रेस कर रहा था, हम लोगों को ऊपर जब अफवाह लगा रहा था, अपसू उल्टा उन लोगों के साथ मिलके उन लोगों को उल्टा सपोर्ट कर रहा था कि इसको कैसे करके हम लोगों को सप्रेस करना है। तो आज अपसू इलेक्शन अभी आया है हमारा, जस्ट इसी महीना का, आई थिंक कुछ फ्यू डेज में वोटिंग होगा, ये होगा। अभी हमको ये पता चलता है कि जो जो कैंडिडेट्स, जो जो लोग 2017 से लेके अभी तक जो स्टूडेंट का असली इशू को जो कॉम्प्रोमाइज किया था, जो इशू को एड्रेस करने के बजाय उल्टा प्रोटेस्टर्स को दबाने में लगा हुआ था, सप्रेस करने में लगा हुआ था, आज पता चलता है कि वही सेम कैंडिडेट जो है दोबारा कॉन्टेस्ट करने के लिए आ रहा है। माने अभी किस, ये लोग ऑडेसिटी को तो आप लोग देखिए, ऑडेसिटी को तो देखिए, इतना हिम्मत ये लोग को मिल कहां से रहा है। स्टूडेंट का एड्रेस को क्रश कर देता है, इशू को, स्टूडेंट का असली इशू को क्रश करके, और बोल के आता है कि हम स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। और लाइकवाइज ये जो कर रहा है, जैसे जो सरकार लोग कर रहा था,
इस इशू को एड्रेस नहीं करके बिगर मैंडेट का साथ आ रहा था, अभी सेम वो लोग जो है, सेम जो निंजा टेक्निक है वो लोग अपना रहे हैं कि असली इशू को हमको बात करना ही नहीं है, लेकिन हमको बनना है ये लोग का आवाज, स्टूडेंट का नाम लेके। मेरा सवाल यह है, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन, ये नोमेनक्लेचर में स्टूडेंट क्यों है? स्टूडेंट इसलिए है बिकॉज द प्राइमरी कंसर्न ये लोग, ये ऑर्गेनाइजेशन का है, वो स्टूडेंट सेंट्रिक इशू है। और स्टूडेंट सेंट्रिक इशू में से सबसे बड़ा इशू कौन सा है? एपीपीएससी पेपर लीकेज स्कीम, जिसको अभी तक एड्रेस किया नहीं है। तो अभी मेरा सिंपल से सवाल है, बहुत लोग बोलता है कि जेन्युइन कैंडिडेट को पकड़ना है, इसको सपोर्ट करना, उसको सपोर्ट करना है। मेरा सिंपल से सवाल है, ये लोग जितना भी कैंडिडेट है, खास करके जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है, दैट इज द प्रेसिडेंट, वही सब कुछ डिसाइड करता है। तो उसमें मेरा सवाल यह है, जितना भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स है, कि इन लोगों में से कौन से कैंडिडेट जो है एपीपीएससी पेपर लीकेज स्कीम को सोल्व करेगा बोला है, या फिर इनमें से किसने बोला है कि स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी को कंस्ट्रक्ट कराएगा, या फिर इन लोगों में से किसने बोला है कि जो विसल ब्लोअर एक्ट है उसको जैसे भी उसको इनेक्ट कराएगा, या फिर इन लोगों में से किसने बोला है कि अगर कल को प्रेसिडेंट बनने से हम सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को हम दोबारा छानबीन कराएगा? किसी ने इसे बोला है क्या? अभी हम लोग सब देख रहे हैं कि यहां पे बहुत हाई प्रोफाइल गेम हो चुका है। अभी हाल ही में हमने सुना था कि हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर बोल रहा था कि अपसू में ऐसा ऐसा हो रहा है, उसमें रिफॉर्म होना है, मनी कल्चर नहीं होना है। लेकिन यहां में हम लोग को ये ओपन सीक्रेट है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ही फाइनेंस करता है, या फिर बाकी कैबिनेट मिनिस्टर ही फाइनेंस करता है। एक हाथ से बोलता है कि मनी कल्चर नहीं होना है, दूसरा हाथ से पैसा देता है। और यहां पे जो कैंडिडेट आ रहा है, जीतने के बाद आप लोग कभी ये लोग का शकल दिखाई देता है? ये लोग सिर्फ फेस्टिवल में चीफ गेस्ट बन के घूम रहा होता है। ये लोग सिर्फ यहां पे जहां पे ये मिनिस्टर लोग का, सीएम लोग का जो भी प्रोग्राम होता है उसमें डेलीगेट बन के घूम रहा होता है। लेकिन असली मुद्दा को, असली इशू को कोई भी बात करने के लिए रेडी नहीं। अभी सब लोग बोलता है कि ये सबसे एलिजिबल कैंडिडेट है, वो सबसे एलिजिबल कैंडिडेट है। यहां में अभी हम लोग को पता चल रहा है कि हर शाम को जितना भी आरजीयू स्टूडेंट्स है, नेरेस्ट स्टूडेंट, आसपास का जितना भी है, सबको सिड्यूस किया जा रहा है। कभी डिनर प्रोग्राम बना रहा है, कभी रोज देता है, टेडी बियर देता है, उसके बाद यहाँ पे वुमेन नाइट है बोल के डिक्लेयर करता है। ये सबसे क्या इशू एड्रेस होगा? ये सब नमूना हरकत से कोई इशू एड्रेस होगा? असली इशू में कोई बात कर रहा है? तो इसलिए हमको कोई लोग पूछ रहा था कौन से कैंडिडेट को साथ देना है, किसको सपोर्ट करना है। अगर कोई असली कैंडिडेट को ढूंढना है तो मेरा सिंपल सा सवाल है, सिर्फ इतना पूछो कि एपीपीएससी पेपर लीकेज स्कीम जो अनरिजॉल्व है, कोई ऐसा कैंडिडेट है जो इसको सॉल्व कर सकता है? यही सेम सवाल को आप लोग देवा मुझ को पूछना है, यही सेम सवाल को आप द्याबंग हापो को पूछना है, यही सेम सवाल को आप मेजा ताकू को पूछना है। ये कैंडिडेट में से, तीनों कैंडिडेट में से किसका दम है ये इशू को सॉल्व करने का? किसका दम है स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी को बनाने का? ये तीनों में से किसका दम है यहां पे विसल ब्लोअर एक्ट को लेके आने का? ये तीनों में से किसका दम है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को वो लोग छानबीन करेगा बोलने का, प्रेशराइज करेगा बोलने के लिए? अगर किसी में दम है, कोई ये इशू, ये पर्टिकुलर इशू को, जैसे मैं 3-4 पॉइंट्स बोल रहा हूं, अगर ऐसा कोई बोलता है, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, वो लोग अपना मैनिफेस्टो में उसका सबसे पहला पॉइंट वही होना है। उसके बाद वो जो है पब्लिक का सामने में एक रिटन एग्रीमेंट भी रखना पड़ेगा कि हम प्रेसिडेंट बनेगा तो इसको हम करेगा। अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है तो हम जितना भी यहाँ का आरजीयू हो गया, नेरिस्ट हो गया, या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटीज में है, जितना भी एलिजिबल वोटर्स है, मेरा सीधा अपील यह है कि अगर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट में से, चाहे वो देव्या मूच हो, चाहे वो ब्याबंग हापो हो, चाहे वो मेजा ताकू हो, अगर ये लोग कैंडिडेट में से अगर कोई बोलता है कि एपीपीएससी पेपर लेके जो अनरिजॉल्व है उसको सोल्व करेगा बोलता है, तो हम आप लोग से बोलेगा कि आप लोग बिना पैसा का इन लोगों को सपोर्ट करो। अगर इन तीनों में से कोई बोलता है कि हम विसल ब्लोअर एक्ट को इनेक्ट करेगा, तो हम बोलता है बिना पैसा के इन लोगों को सपोर्ट करो। अगर ये तीनों में से कोई बोलता है कि हम जो है ये स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी को बनाएगा, बनने के बाद, प्रेसिडेंट बनने के बाद, तो हम बोलेगा आप लोग बिना पैसा का इन लोगों को सपोर्ट करो। अगर ये लोग बोलता है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को हम लोग जो है छानबीन कराएगा, ईडी को हम लोग पूछताछ करेगा, तो हम बोलेगा इन लोगों को बिना पैसा का सपोर्ट करो। अभी बाकी चीज को XYZ हम ये कर देगा, वो कर देगा, ये सब हौरे मार के फायदा नहीं है। असली लिटमस टेस्ट जो है ये 3-4 पॉइंट्स में है। अगर इन लोगों में से किसी का पास दम नहीं है,
कोई ये सब बोल नहीं पा रहा है, उससे आपको समझ जाना है कि ये लोग सब गवर्नमेंट का एजेंट है, ये सब गवर्नमेंट का पपेट्स है। यहां में हम लोग देख रहे हैं कि यहां पे जितना भी विद इन कैपिटल अभी दिखाई दे रहा है कि यहां में इलेक्शन से ज्यादा यहां में पोस्टर का कंपटीशन हो रहा है, होर्डिंग्स का कंपटीशन हो रहा है। आप लोगों को पता है यहां में एक एक होर्डिंग्स कितना दाम है, एटलीस्ट 10,000 15,000 से शुरू होता है। और यहां में आप काउंट करो कितना होर्डिंग्स लगाया है, इतना सारा होर्डिंग्स जो है, ये पैसा आ कहां से रहा है? दैट मीन्स कोई तो फाइनेंस कर रहा है। तो इसको पता करने का एक ही चीज है कि अगर ये लोग असली इशू को जो सरकार सोल्व करना नहीं चाह रहा है, उसको अगर सोल्व करेगा बोलने से, तब हम आप लोग से जितना भी एलिजिबल वोटर्स है, आरजू में हो, नेरिस में हो, जेएनसी में हो, कहीं में भी हो, आप लोग से मेरा सिंपल सा अपील है, अगर कोई किसी में दम है कि एपीपीएससी पेपर लीकेज को सोल्व करेगा बोलेगा, या फिर स्टेज ऑफ ऑनेस्टी को बना देगा बोलेगा, विसल ब्लोअर एक्ट को इनेक्ट करेगा बोलेगा, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन वो लोग छानबीन करेगा बोलेगा, अगर ऐसा कोई बोलता है तो बिना पैसा का, विदाउट टेकिंग एनीथिंग, आप लोग आंख बंद करके वो पर्टिकुलर कैंडिडेट को सपोर्ट करो। लेकिन अगर ये कैंडिडेट में से किसी का पास दम नहीं है, कोई बोल नहीं रहा है, कोई भी एक भी ऐसे कैंडिडेट नहीं जो ये पर्टिकुलर इशू को बात नहीं कर रहा है, तो मेरा बोलना तो ये होगा, यूजुअली हम मनी कल्चर को हम सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन ये पर्टिकुलर केस में इतना तो कंफर्म हो गया कि ये पर्टिकुलर कैंडिडेट जो है, जो ये इशू में बात नहीं कर सक रहा है, उतना कंफर्म हो गया कि ये आगे जाके भी स्टूडेंट का इंटरेस्ट में कुछ करने वाला नहीं है। आगे जाके सिर्फ वही करेगा, कॉन्ट्रैक्ट, करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट लेगा, यहां में सिर्फ फॉर्च्यूनर पकड़ेगा, घर बनाएगा, उसके बाद नेक्स्ट इलेक्शन में एमएलए में उठेगा या फिर एमपी में उठेगा, और दूसरा कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं है। अदरवाइज अपसू जैसा प्लेटफॉर्म, यहां पे दिस इज नॉट इवन अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, यहां पे सैलरी भी नहीं मिलता है, उसके बावजूद यहां में करोड़ों फेंकने के लिए क्यों रेडी हो रहा है? इसलिए रेडी हो रहा है क्योंकि अपसू का एक लीगेसी है, असली मुद्दा के लिए करा कर सकता है, लेकिन ये लोग जो है उसी सेम लीगेसी को कॉम्प्रोमाइज करके उसको बेचना चाह रहा है। और इसी बीच में, इसी चक्कर में जो आम जनता है, खास करके जो एस्पिरेंट, जो स्टूडेंट्स है, हम लोग यहां में डिप्राइव हो जाता है।